इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? पेरेंट्स ये शाम को आएगा। फ़ोन करो, इसको शिफ्ट करो, इसको हम सील करेंगे, इसको सर्टिफिकेट करो। अभी भी क्यों मुझे हैरत हो रही है, आपको ये नहीं पता कि कौन सा लेवल जो है ना अस्पताल के अंदर लाजमी है और कौन सा लेवल जो है अस्पताल के बाहर आप रख सकते हैं। आप सिंपल जो पहला लेवल है ये आप कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। आप इन बच्चों का बंदोबस्त करो। नहीं, दो आप 10 कंसल्टेंट रख लो, इसको अस्पताल की छत के नीचे होने। जैसे ये वाला बच्चा है, ये आपको अलाउड नहीं है, ये हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में होना चाहिए। ठीक है, अभी आप इसको बंदोबस्त करो इसका। MBBS डॉक्टर, ही इज़ नॉट पीडियाट्रिशियन। ठीक है, और दूसरा मज़े की बात ये है कि WHO में भी काम कर रहा है। ठीक, और ना इनके पास कोई क्वालिफाइड नर्स मौजूद है, ना कोई क्वालिफाइड पैरामेडिक मौजूद है। ठीक, इनको ये भी नहीं पता, अभी आप देखते हुए आ रहे होंगे कि हम किस तरह के बच्चे हम रख सकते हैं, इनको ये भी नहीं पता। प्रीमेच्योर हम नहीं रखते प्रीमेच्योर पेशेंट। बेटा इस वक्त तो तुम्हारे पास पीडियाट्रिशियन ही नहीं है ना। देखो, अगर तुम कहते हैं ना कि मेरे पास पीडियाट्रिशियन है, हम फिर भी सोच के थोड़ा सा कर छोड़ देते हैं। ठीक हो गया, आपके पास तो पीडियाट्रिशियन भी नहीं है। मेडिकल ऑफिसर यार, मैं भी MBBS हूँ, तो किसका मतलब मैं भी नर्सिंग खोल के बैठ जाऊँ ना। मेरा नाम डॉक्टर लुबना है और मैं बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन में जो है एज अ डायरेक्टर लाइसेंसिंग और एक्रेडिटेशन काम कर रही हूँ। इस पर जो हमारी टीम मौजूद है वो लाइसेंसिंग और प्लस एंटी क्वैकरी की टीम मौजूद है। ओवरऑल आप पूछेंगे तो इसमें जिस लैब से अभी हम निकल के आ रहे हैं वो अच्छी कपेशियस है, जगह बड़ी है, नो डाउट, लेकिन उसने जो बच्चा रखा हुआ है वो NICU का रखा हुआ है, नर्सरी का नहीं रखा हुआ। ठीक है, हम इसको इस तरह वेटेज देते हैं। इस बच्चे को जो केयर चाहिए वो इधर नहीं है, जो केयर स्पेशल केयर चाहिए वो इधर नहीं है, और इस लेबोरेटरी में पीडियाट्रिशियन भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल नहीं रख सकता। पिछले वाले में पीडियाट्रिशियन मौजूद था, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को रखा हुआ था जिनको यहाँ पे रखना उनकी ज़िंदगी से खेलने के बराबर है। उनको अस्पताल की प्रीमिसेस में होना चाहिए ताकि जिसको भी बुलाना है फ़ौरन वो बुला सके। एक आप काम करते हो, और कौन है आपके साथ? ये बच्चा क्या है? ये दोनों बच्चे अच्छा वैसे आता है। ये छोटू क्या है? रिपोर्टिंग बनाता है। इधर आओ तुम जरा, तुम खाम में झूठे मार रहे थे बैठ के। ऐसे नहीं होता बेटा, सच बोलते हैं ताकि कहते हैं मैं मेहमान हूँ। लाइसेंस के लिए विजिट होगा, जब हम विजिट करेंगे तो लाइसेंस देंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक फॉर्म जमा करनी होती है। वो फॉर्म आपने जब 2.5 kg से 2.5 kg या उसके ऊपर के हैं। ठीक है, वो बच्चे जिनको दूध पीने में मुश्किल है, ठीक है, जिनको जॉइंटस हो जाता है, और जिनका जो है वो शुगर लेवल जब टेस्ट किया जाता है तो कम है, सकिंग में मसला है, आप सिर्फ इन बच्चों को रख सकते हैं। NICU नहीं, आप इस पे लिखें नर्सरी। ठीक है, जो लो बर्थ वेट बेबी है और इश्यूज हैं जैसे ये वाला बच्चा है, ये आपको अलाउड नहीं है, ये हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में होना चाहिए। ठीक है, अभी आप इसको बंदोबस्त करो इसका। बच्चे जो होते हैं वो आपको सेकंड्स में जो है ना आगे पीछे हो जाते हैं। अगर ये कहते हैं ना कि जी डॉक्टर अभी आया था चला गया, अब ये जिन्ना रोड है, रश वाली सड़क है, अगर किसी पहली बात तो ये है कि अंदर जो स्टाफ बैठा हुआ है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकेगा कि ये किसी कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है, और इन केस चले उसने कर भी लिया तो जितनी देर में डॉक्टर को बुलाएगा आप समझ जाएंगे कि टाइम कितना लगेगा, चाहे वो बिल्कुल सामने बैठा हो सिविल अस्पताल में, उसको कितना टाइम लगेगा। इधर आपको 24 घंटे कम से कम नर्सरी में ट्रेंड नर्सिस चाहिए जिन्होंने पीड्स में या न्यूरोलॉजी में कम से कम 2-2 साल काम किया हुआ हो। 24 घंटे वो यहाँ पर मौजूद हों ताकि जितनी देर में पीडियाट्रिशियन आता है उतनी देर में वो मैनेज कर सकें। इनमें से किसी को नहीं पता होगा कि बच्चे को मैनेज कैसे करना है। ये सिंपल MTs हैं, डिस्पेंसर हैं, इनके कोर्सेज में शामिल नहीं है। मैं खुद मल्टीपर्पज़ की प्रिंसिपल रही हूँ, मैं पब्लिक हेल्थ की प्रिंसिपल रही हूँ, उनकी कोर्सेज में बच्चे की कोई चीज़ शामिल नहीं है।